व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ख्वाबनगर की शहजादी के आने वाली एक साथ में दिखाया जाता है। मीरा शायद अब शहर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है और अब शहर का बच्चा मारना चाहती है वो, इसीलिए वो दूध में कुछ मिलाकर लेकर आती है। और जब इस बात का सैम को पता चलता है तो वो जल्दी से दूध पकड़ लेता है और शहर को नहीं पीने देता। और उसके बाद मीरा की शामत आ जाती है। मीरा को थप्पड़ भी मारते हैं मुंह पर और मीरा की माँ आ जाएगी। मीरा को जल्दी से लेकर अपने घर पर चली जाती है। मीरा अब उस घर में नहीं रहती। मीरा की दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल हिल चुका है और मीरा अजीब पागलों वाली हरकतें कर रही है। मीरा की माँ उसका इलाज कराती है ताकि वो ठीक हो जाए। दूसरी तरफ मीरा की बहन की शादी में भी अब रुकावटें आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ सैम की वजह से कि उसने एक काम वाली से निकाह कर लिया। उसने काम वाली को अपनी दुल्हन बना लिया, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किलात से आखिरकार उसकी भी शादी हो ही जाती है। मीरा जो कि अब उस घर में वापस नहीं जाती, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैम और शहर रहते हैं। अब मीरा की सास भी उसके पास नहीं जाती क्योंकि उसको आखिर रहना तो अपने बेटे के पास ही है। लेकिन शहर अपनी सास को भी धमकाती है कि मेरे साथ ठीक तरीके से रहो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो कि मैंने मीरा का किया था। वो कितनी दफ़ा अपने बेटे को बताने की कोशिश करती है, लेकिन साइम नहीं सुनता उसकी बात और वो यही कहता है कि आप सब लोग मिलकर शहर को झूठा साबित करना चाहते हो, जबकि शहर का किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मीरा की हालत अब संभलने का नाम ही नहीं ले रही। मीरा छत पर जाती है और छत से छलांग लगा देती है। मीरा की वहीं पर डेथ हो जाएगी। साइम को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि मीरा मर गई है। सब लोग इसका इल्ज़ाम साइम को देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। इतनी वफादार बीवी, इतनी अच्छी तुम्हारी बीवी, और तुमने उसको छोड़ के इस मुलाजमा से शादी की। लेकिन साइम किसी की बात नहीं सुनता। वो सबको यही कहता है कि मीरा ने अपनी वजह से खुदकुशी की है, ना कि मेरी वजह से। जिसके बाद दिखाया जाएगा कि अब शहर के घर पर उसका बाप और उसकी बहन आएंगे और आकर उससे कह रहे होते हैं कि तुम अपना ये घर बेच दो और इसके आधे पैसे तुम हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें भी अगवा करवा लेंगे और तुम्हारे शोहर को भी, या हम तुम्हारे शोहर को मरवा देंगे। उसके बाद तो तुम्हारे ये सारा घर और सारी जायदाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही होगी ना, फिर हम जो चाहे करवा सकते हैं तुम्हारे साथ। पीछे खड़ा साइम ये सारी बातें सुन लेता है। उसका बहुत गुस्सा आता है जब मीरा हामी भर लेती है कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ करके इस घर को बिकवा दूंगी। शहर अपने बाप को ये कह रही होती है तो साइम सुन लेता है और वो आकर शहर से कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारी ये प्लानिंग है, तुम ये सब कुछ करना चाहते हो। और साइम जो कि इन सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, वो जाकर पुलिस में ये सब कुछ सुनवा देता है और उनसे कहता है कि ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। इसी जुर्म में साइम शहर के बाप को पकड़वा देता है और वो जेल के अंदर होता है क्योंकि पहले ही उस पर काफ़ी मुकदमात चल रहे हैं और वो बच रहा होता है। और अब आखिर वो जेल की सलाखों के पीछे है और साइम, जिसको सारी हकीकत का पता चल जाता है कि शहर ने जानबूझकर मीरा के साथ ये सब कुछ किया था और मीरा के बच्चा मारने में भी मीरा का नहीं बल्कि शहर का हाथ था। साइम को बहुत पछतावा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मीरा को घर से निकाल के। लेकिन अब क्या हो सकता है, शहर उसके साथ रह रही है, लेकिन साइम को वो सुकून नहीं, वो आराम नहीं, और ना ही वो प्यार मिल रहा है जो उसको मीरा से मिलता था। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या शहर का अंजाम क्या होना चाहिए? क्या साइम अब उस पर वैसा ही तशद्दुद करे, उसको मेंटली टॉर्चर करे जिस तरह शहर मीरा को किया करती थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ख्वाबनगर की शहजादी के आने वाली एक साथ में दिखाया जाता है। मीरा शायद अब शहर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है और अब शहर का बच्चा मारना चाहती है वो, इसीलिए वो दूध में कुछ मिलाकर लेकर आती है। और जब इस बात का सैम को पता चलता है तो वो जल्दी से दूध पकड़ लेता है और शहर को नहीं पीने देता। और उसके बाद मीरा की शामत आ जाती है। मीरा को थप्पड़ भी मारते हैं मुंह पर और मीरा की माँ आ जाएगी। मीरा को जल्दी से लेकर अपने घर पर चली जाती है। मीरा अब उस घर में नहीं रहती। मीरा की दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल हिल चुका है और मीरा अजीब पागलों वाली हरकतें कर रही है। मीरा की माँ उसका इलाज कराती है ताकि वो ठीक हो जाए। दूसरी तरफ मीरा की बहन की शादी में भी अब रुकावटें आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ सैम की वजह से कि उसने एक काम वाली से निकाह कर लिया। उसने काम वाली को अपनी
दुल्हन बना लिया, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किलात से आखिरकार उसकी भी शादी हो ही जाती है। मीरा जो कि अब उस घर में वापस नहीं जाती, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैम और सहर रहते हैं। अब मीरा की सास भी उसके पास नहीं जाती, क्योंकि उसको आखिर रहना तो अपने बेटे के पास ही है। लेकिन सहर अपनी सास को भी धमकाती है कि मेरे साथ ठीक तरीके से रहो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो कि मैंने मीरा का किया था। वो कितनी दफ़ा अपने बेटे को बताने की कोशिश करती है, लेकिन साइम नहीं सुनता उसकी बात, और वो यही कहता है कि आप सब लोग मिलकर सहर को झूठा साबित करना चाहते हो, जबकि सहर का किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मीरा की हालत अब संभलने का नाम ही नहीं ले रही। मीरा छत पर जाती है और छत से छलांग लगा देती है। मीरा की वहीं पर डेथ हो जाएगी। साइम को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि मीरा मर गई है। सब लोग इसका इल्ज़ाम साइम को देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। इतनी वफादार बीवी, इतनी अच्छी तुम्हारी बीवी, और तुमने उसको छोड़ के इस मुलाजमा से शादी की। लेकिन साइम किसी की बात नहीं सुनता। वो सबको यही कहता है कि मीरा ने अपनी वजह से खुदकुशी की है, ना कि मेरी वजह से। जिसके बाद दिखाया जाएगा कि अब सहर के घर पर उसका बाप और उसकी बहन आएंगे और आकर उससे कह रहे होते हैं कि तुम अपना ये घर बेच दो और इसके आधे पैसे तुम हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें भी अगवा करवा लेंगे और तुम्हारे शोहर को भी, या हम तुम्हारे शोहर को मरवा देंगे। उसके बाद तो तुम्हारे ये सारा घर और सारी जायदाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही होगी ना, फिर हम जो चाहे करवा सकते हैं तुम्हारे साथ। पीछे खड़ा साइम ये सारी बातें सुन लेता है। उसका बहुत गुस्सा आता है जब मीरा हामी भर लेती है कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ करके इस घर को बिकवा दूंगी। सहर अपने बाप को ये कह रही होती है तो साइम सुन लेता है और वो आकर सहर से कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारी ये प्लानिंग है, तुम ये सब कुछ करना चाहते हो। और साइम, जो कि इन सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, वो जाकर पुलिस में ये सब कुछ सुनवा देता है और उनसे कहता है कि ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। इसी जुर्म में साइम सहर के बाप को पकड़वा देता है और वो जेल के अंदर होता है, क्योंकि पहले ही उस पर काफ़ी मुकदमात चल रहे हैं और वो बच रहा होता है। और अब आखिर वो जेल की सलाखों के पीछे है। और साइम, जिसको सारी हकीकत का पता चल जाता है कि सहर ने जानबूझकर मीरा के साथ ये सब कुछ किया था और मीरा के बच्चा मारने में भी मीरा का नहीं बल्कि सहर का हाथ था। साइम को बहुत पछतावा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मीरा को घर से निकाल के। लेकिन अब क्या हो सकता है, सहर उसके साथ रह रही है, लेकिन साइम को वो सुकून नहीं, वो आराम नहीं, और ना ही वो प्यार मिल रहा है जो उसको मीरा से मिलता था। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या सहर का अंजाम क्या होना चाहिए? क्या साइम अब उस पर वैसा ही तशद्दुद करे, उसको मेंटली टॉर्चर करे जिस तरह सहर मीरा को किया करती थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।